यस दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस शानदार से लाइव सेशन में। मेरी वॉइस अगर आप सब लोगों को क्लियर आ रही है एक बार आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस शानदार से लाइव सेशन में दोस्तों। और जैसा कि आप सब लोग मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, बता देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। नाम मेरा सलमान है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, एक नेटवर्कर हूँ, राइट। और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग पिछले 1.5 साल से मैं इस बिज़नेस में, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं इस बिज़नेस में बहुत ही शिद्दत के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। ओके, दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्कर हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना सर, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, राइट। बहुत सारे चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं बार बार, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, राइट। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार से कुछ डिस्कशन करेंगे, बहुत शानदार से डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, और जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे जो नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, उनको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। मैं देख लेता हूँ अभी और भी कुछ लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और क्या बात है। ओके, तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। आज अभी हमारे बीच में अदिक्षा मैम कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग फिर से मैम को कनेक्ट करते हैं और कुछ बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैम भी हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, क्या बात है। तो आज एनीवेज लाइव सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो नेटवर्कर हैं, जो डायरेक्ट सेलर हैं, उनको बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी, जिनसे कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत सारी उनकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। ओके, वेलकम बैक मैम, स्वागत है आपका मैम आज के शानदार के लाइव में। यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है मैम आपको क्लियर? यस सलमान सर, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है। ओके, चलिए मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ऐसे ही मैम डिस्कशन करने वाला था थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप तो कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत पहले से है, राइट। तो आप ये भी समझते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये लोगों का बिजनेस है, राइट। और लोगों का बिजनेस है, तो हमें लोगों के पास ही जाना पड़ता है हमारे सिस्टम के बारे में बताने के लिए। तो आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही मेरे माइंड में ऐसे ही सवाल आया, क्वेश्चन आया कि मैम आपको क्या लगता है कि मैम क्योंकि लोगों का बिजनेस है, तो आपको क्या लगता है कि मैम कैसे, मार्केट में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कितनी कैटेगरी के लोग हैं मार्केट में? यस सलमान सर, वॉइस क्लियर है सर मेरी? यस मैम, क्लियर। ओके, पहले सबसे तो गुड मॉर्निंग और पार्टनर्स, काफी सारे जो पार्टनर्स हैं मैं देख रही हूँ कि कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप सभी पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि सलमान सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि कई सारे ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि मार्केट में हमें इसको प्लान दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, रिजल्ट वहां से कैसे आता है। क्योंकि होता है ना कि हम वर्क कर रहे होते हैं, हम बहुत जल्दी मार्केट में निगेटिव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो हमें कैसे वर्क करना है जिसमें हम फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हमें काम करना है। तो आपने एक फॉर्मूला है सर, ABCD। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं बात करूंगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। तो क्या होता है ना सलमान सर, कि जैसे ABCD जो फॉर्मूला, इसमें मैं बात करूंगी, और जो D कैटेगरी के लोग होते हैं। सर वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ मैम, वॉइस क्लियर है मैम, बिल्कुल बताइए। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक पता चलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं या डायरेक्ट सेलर, उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैम प्लीज। यस, क्या होता है ना, यस सलमान सर, होता क्या है ना कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करने के बाद हम कई सारे लोगों के सामने प्लान लेकर जाते हैं, कई सारे पार्टनर के सामने जब हम प्लान लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमें 60% निगेटिव लोग मिलते हैं। 60% लोग हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें निगेटिव करते हैं, या बोलते हैं ये बिजनेस सही नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उनकी जो सोच है वो एक सही सोच नहीं होती है।
तो इसीलिए सर मैं आज एक फॉर्मूले पे बात करने वाली हूँ। ABCD फॉर्मूला है और स्टार्ट करते हैं सर डी से। जो डी कैटेगरी के लोग आते हैं सर, जो डी कैटेगरी पे लोग आते हैं वो 60% का होता है सर रेशियो। समझ रहे हैं सर? तो 60% का जो रेशियो है मतलब कि मार्केट में 60% ऐसे लोग हैं जिनको हम प्लान तो दिखाते हैं, वो प्लान को बहुत ध्यान से सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने करते हैं, बोलते हैं नहीं कंपनी नहीं सही है, कंपनी भाग जाएगी, और बोलते नहीं हमें क्या जरूरत है करने की। तो होता क्या है कि मार्केट में 60% लोगों के पास जब आप प्लान लेकर जाएंगे ना तो अपना ही एक्सक्यूज देंगे। तो ऐसा होता है सलमान सर, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये सच है सर कि 60% मार्केट में ऐसे लोग हैं? आप बिल्कुल मैम, आपने सही बोला। यानी आपका कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मेरा भी मानना यही है मैम, क्योंकि 150 करोड़ की जो आबादी है, 150 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से ये मान लो कि 60% मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसी काम के नहीं है ना। 60% हमारे काम के नहीं है, ठीक है। ओके, और बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों से कहीं ना कहीं एक्चुअली आप जो बता रहे हैं फॉर्मूला, अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मैं भी इसको कुछ अपना जो ओपिनियन में दे पाऊंगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि जो 60% जो कैटेगरी है वो नेगेटिव है, या उनको समझ नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते, राइट। तो ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और मैम आगे थोड़ा सा इसको बताएंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। यस सलमान सर, होता क्या है जैसे कि मैंने बताया कि ABCD हम इस कैटेगरी पे बात करेंगे। जैसे डी जो कैटेगरी पे आते हैं वो 60% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को समझते हैं, समझने के बाद वो अपनी ही राय बताते हैं, या उनके माइंड में जो निगेटिविटी वाले विचार चल रहे होते हैं बस वो उसी चीज पे लेके बात करते हैं और हमारे साथ वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं। और कई सारे पार्टनर क्या करते हैं, जो 60% लोग उनको ऐसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि मैं ना गलत इंडस्ट्री में आ गया हूँ, या मैं गलत कंपनी के साथ मैंने डिसीजन ले लिया है और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि ये लोग तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे साथ तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो 100% में 60% लोग आपको ये है कि आपको ऐसे मिलेंगे, लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपको निगेटिव करेंगे और वो टाल मटोल करेंगे, वो आपके साथ बिजनेस को करेंगे नहीं। नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है सर सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में होता है क्या है कि 30% लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं और ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। वो ज्वाइन करते हैं, हमारे कुछ उनको अच्छे लग जाते हैं प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट के लिए 30% लोग हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और 90% ऐसे लोग होते हैं सर कि वो बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, ज्वाइन करते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं बिजनेस को करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो 9% जो लोग हैं, 9% लोगों के अंदर क्या रहता है कि जब उनको हम मोटिवेट करेंगे तब वो काम करेंगे, और मोटिवेट नहीं करेंगे तो बैठ जाते हैं, उनको काम करने में मजा नहीं आता है, उनको काम नहीं करते हैं। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, डी बताई, सी बताई और मैंने आपको बी बताई। डी कैटेगरी वो होते हैं जो सुनते हैं, प्लान को समझते हैं, लेकिन वो आपके साथ डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ वो अपनी ही राय रखते रहते हैं, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे और आपको निगेटिव करेंगे। सी कैटेगरी में जो लोग होते हैं 30% में आते हैं और वो बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, ज्वाइन करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। और बी कैटेगरी में क्या होता है कि 9% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं बिजनेस को करने के लिए, वो बिजनेस को सर ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद होता है क्या है कि जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तब वो काम करेंगे, आप उनको मोटिवेट करना बंद कर देंगे, वो काम बंद कर देंगे, तो उनको बार बार पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। और ए कैटेगरी में जो लोग आते हैं 1% में बोला जाता है। ए कैटेगरी में 1% लोग जो आते हैं जो बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं और एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उन्हें कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो 100% आते हैं, उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया और वो लग जाते हैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए कि कैसे मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। जो उनको बताया जाता है वो उस चीज पे 100% करने लगते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है सर, इसमें क्या है कि 1% ही लोग हमें अच्छे मिलेंगे, बाकी जो परसेंट है वो जो मैंने आपको कैटेगरी बताई उसमें से हमें निकालने हैं 1% लोग, और हमें जब तक इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है सर, जब तक हमें 1% के लोग नहीं मिल जाते हैं। तो जो पॉइंट मैंने सर आपको बताए हैं सर, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे सर? आपकी क्या राय है सर, इससे बताएं सर। यानी कि जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं बिल्कुल राइट बताए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बिजनेस है वो टीम वर्क का बिजनेस है, और टीम में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा काम करते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब एकदम क्लियर कर दिया आपने ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आपने 60%, 30%, 9%, 1%, मतलब कहने का मतलब है कि 60% हमारे किसी काम के नहीं है, राइट। और जो 30% जो लोग हैं, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं बिजनेस में ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो इसलिए ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। उनका कोई बड़ा मोटिव नहीं होता है कि वो बड़े सपने उनके नहीं होते हैं ज्यादा। और 9% लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने तो होते हैं, जैसे आपने बताया सपने तो होते हैं, और ये मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन उनको जो है ना, हमेशा जो है ना, उनको तो पुश करते हैं उनको, तब वो जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1% जो आपने बताया, ये बिल्कुल सही बात है मैम। 1% ऐसे लोग होते हैं जो हायर एम्बिशियस लोग होते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा मतलब विजन लेके आते हैं बिजनेस में। और मतलब आपने पूरा एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढना है ना, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं टीमों में क्या करते हैं, नेटवर्क बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, 10-20 लोगों की टीम बनाते हैं या 100-200 लोगों की टीम बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ये सटीक आंसर है, ठीक है। उनको बोलते हैं कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, तो उनके लिए बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। तो हमें मैम ने जो बताया, ABCD जो फॉर्मूला बताया, इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अच्छे अच्छे लोगों को, तो मतलब 1% लोगों को अगर हम निकालना चाहते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले तो 1% में हमें खुद को लाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमें तो हायर, हमें बहुत मतलब हमें एम्बिशियस बनना पड़ेगा, राइट। इस बिजनेस में जैसे हम होंगे वैसे लोग कनेक्ट होंगे। दूसरी बात कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम 10-20-50 लोगों की हमने टीम बना ली, 100-200-500 की टीम बना ली और बस हमारा काम हो गया। हमें सोचना है कि यार 100 लोगों में से कम 1% हमारे साथ में ऐसा होगा जो सीरियसली काम करेगा। तो हमें उन 1% के लिए काम करना है, तो 1% के लिए काम करना है, और वही लोग जो है आगे खुद की और अपनी भी लाइफ बदलते हैं, खुद की भी लाइफ बदल लेते हैं। यही तो होता है बिजनेस की सबसे यस पहले सलमान बात से यहाँ होती है। पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। सलमान सर होता क्या है ना कि यस सलमान सर होता क्या है ना कि अगर हमें 1% लोग चाहिए, मतलब 1% हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और हमें 1% वाला व्यक्ति चाहिए जो इस बिजनेस को सीरियसली करे, 100% करे और इस बिजनेस में अच्छी तरह से काम करके वो आगे बढ़े। तो अगर हमें 1% का व्यक्ति चाहिए ना, तो हमें 60%, 30% और 9% वाले लोगों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप चाहते कि डायरेक्टली हमको 1% मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 1% वाला व्यक्ति चाहिए जो सीरियसली इस बिजनेस को करे, तो 60% वालों के बीच से, 30% वालों के बीच से, 9% वालों के बीच जो लोग हैं उनके बीच से निकल के गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको वो 1% वाला व्यक्ति मिलेगा। यस सर। मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया जो अक्सर हम लोग देते हैं एग्जांपल लोगों को। तो वो एग्जांपल इस तरीके से, आपने बोला कि उन सब लोगों से हमें गुजरना पड़ेगा, तो एक एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं मीटिंग्स वगैरह में, ताश की गड्डी का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा मानना है कि अगर वो, और उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो अगर हमें 4 इक्कों को अगर हमें निकालना है उसमें से, तो वो 52 पत्ते को हमें पलटना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप, क्योंकि पता नहीं ना कि वो 4 इक्के है कहाँ पे। तो आपने बहुत ही सही तरीके से आपने बताया कि अगर हमें 1% लोग चाहिए तो हमें वो 60%, 30%, ठीक है। और ये जो लोग हैं, मतलब ये जो क्राउड है, आज 150 करोड़ की जो आबादी है, इनमें से हमें 1% मिलेंगे, लेकिन हमें सब लोगों को एनीवे हमें अपने बिजनेस प्लान से एनीवे उनको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा या उनको अप्रोच करना पड़ेगा। उसी में से जो है ना सेलेक्टेड होकर कुछ 1% लोग मिलेंगे। बिल्कुल आपने, हाँ आपने सही बोला। और क्या बोलना चाहेंगे? यस मैम। यस सलमान सर, बस मैं यही बोलना चाहूंगी, देखिए आपने ना इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है और आप बहुत लकी हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ चुके हैं। अब इस बिजनेस में सपने लेकर हम आए हैं, तो उन्हें हमें उन सपनों को साकार करना, उन सपनों को हमें पूरा करना है। और सपनों को पूरा करने के लिए हमें इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। हमें 60% लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, 30% लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, 9% लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और जो बचे हुए 1% लोग हैं जो बिजनेस में सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उन तक हमें पहुंचने के लिए हमें 100% काम करना पड़ेगा सर। क्योंकि होता क्या है ना सर, जैसे थोड़ा सा लोगों ने प्लान दिखाया, कंटिन्यू काम किया, और जैसे ही कुछ चैलेंजेस आने लगते हैं वो रुक जाते हैं। उनको लगता है कि इस बिजनेस में कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आप जब 100% देंगे और लगातार जब काम करेंगे, तो आपको इन्हीं खराब लोगों में अच्छे लोग भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो लगातार काम करना पड़ेगा, दूसरा फोकस के साथ काम करेंगे तो आप ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ सर, कि इस बिजनेस में आप वो कर सकते हैं जो आपने सोचा है, लेकिन उसके लिए आपकी लर्निंग होनी चाहिए। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी। तो लर्निंग हमारे लिए सर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है सर। यस सर। यस बिल्कुल मैम, सही बात है मैम आपकी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इस बिजनेस में एक हमारा बड़ा विजन है, और इस बिजनेस में अगर सच में हम सफल होने आए हैं, कामयाब होने आए हैं,
और अगर इस बिजनेस को हम करते हैं मतलब 1 साल 2 साल 3 साल अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम 3-4 साल इस बिजनेस को देते हैं तो वो 1% जो लोग हैं वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में सारी चीजें हो जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको जो है ना इस बिजनेस में बड़ी सफलता मिल जाए, लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा संभव होता नहीं है, राइट? क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी 7 साल लगते हैं, लॉयर बनने के लिए भी 5 साल लगते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं मतलब जो जितने भी प्रोफेशन है, राइट, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल लगते हैं, राइट? ओके, ग्रेजुएशन करने के लिए भी 3 साल लगते हैं, 4 साल का अलग हो गया। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या सोचते हैं कि उनको डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल में नहीं, 3 महीने में नहीं, 3 दिन में नहीं, उनको 3 प्लान दिखाओ, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा भाई, इसमें भी तो समय देना पड़ेगा, इस बिजनेस में तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैम ने बताया कि ABCD 4 कैटेगरी होती है, 60%, 30%, 9%, 1%। तो हमें अगर अपनी 1% लोगों को हमें ढूंढना है जो हाइयर एम्बिशियस लोग हैं, जो सच में बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें उन सब लोगों से गुजरना पड़ेगा जो यानी कि 100% जो लोग हैं उन सब लोगों को हमें उन सब लोगों में से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना वैल्यूबल समय दिया। थैंक यू सो मच। और अभी मैम हम लोग क्या है ना अभी लाइव सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट कभी फिर से मौका मिलेगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा लगातार, और बहुत सारी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे पार्टनर हैं, आप सब लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, राइट? क्योंकि अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को समझने के लिए बहुत सारा समय हमें चाहिए होगा, ठीक है, और बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। तो लगातार जो है ना ये लाइव सेशन आप सब लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, जय हिंद, थैंक यू।